रात गवाई सोए कर। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज इस कबीर के दोहे के साथ आनंद खंडेलवाल फिर से आपका स्वागत करता है आज की इस छोटी सी कहानी के लिए। कसम से बता रहा हूँ, कहानी बहुत ही मार्मिक है। अगर ये कहानी भी आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती है तो आपको कोई भी मोटिवेशन काम नहीं आएगा। तो चलिए कहानी की तरफ लेके चलता हूँ। कहानी इस प्रकार है। एक ऊंट का बच्चा यानी कैमल का बच्चा अपनी माँ से बार बार पूछ रहा था, माँ हमारी ये आँखें, हमारी ये पलकें इतनी बड़ी क्यों हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटा हम क्या है, मरुभूमि के मरुस्थल के जीव हैं, वहाँ के प्राणी हैं, और हमें मरुस्थल में जो रेते उड़ते हैं उससे हमारी ये पलकें बचाने की कोशिश करती है। फिर पूछा, माँ हमारा ये पैर इतना गद्देदार क्यों है? बेटा हम मरुस्थल के प्राणी हैं, वहाँ पे हमें ये पैर गद्देदार होने की वजह से हम रेत पे अच्छी तरह चल पाते हैं। फिर पूछा, माँ हमारे पेट पे ये कुबड़ क्यों है? फिर उसने बोली, बेटा हम इस पीठ पे हम पानी इकट्ठा कर लेते हैं, अगर हमें महीनों तक भी मरुस्थल में पानी ना मिले तो भी हम जिंदे रह सकते हैं। मगर अगले दिन उस बच्चे ने फिर से वही सवाल किया। बोला, माँ ये पलकें ऐसी क्यों हैं, ये पैर गद्देदार क्यों हैं, ये पीठ में कुबड़ क्यों है? तो माँ फिर जवाब देती, बेटा हम मरुस्थल के जीव हैं और हमें वहाँ पे जीने के लिए ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मगर ऐसा हफ्तों गुजर गया। एक दिन माँ को लगा बेटी को समझ में क्यों नहीं आ रही है। उसने काफ़ी समझाने की कोशिश करी, मगर अगले दिन फिर वो, मगर इस बार माँ को बहुत गुस्सा आया। बोला, तू बेवकूफ़ है क्या? तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? बेटा हम मरुस्थल के प्राणी हैं, हमारी पलकें इसलिए ऐसी है कि हम, अरे आंखों में रेत ना घुस जाए। हमारे पैर गद्देदार इसलिए हैं कि हम मरुस्थल पे अच्छी तरह भाग सकें। हमारी पीठ पे कुबड़ इसलिए है कि हम उस पे पानी स्टोर कर सकें। अब उस छोटे से बच्चे की, उस नन्हे से कैमल के बच्चे की बात सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। बोला, माँ आपने ठीक कहा, मुझे समझ में तो आ गया है कि हम मरुस्थल के प्राणी हैं, हमारे पास ये सब इसलिए है, मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आई फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों कहानी का सार ये है, वो तो मरुस्थल के प्राणी था, आप तो कैमल नहीं है ना, आप तो जू में बंद नहीं है ना, आप तो समझदार है ना, तो आपको किसने जकड़ा हुआ है? आप क्यों बंद रखे हुए हैं अपने आप को? आप अपने विचारों को खोल क्यों नहीं पा रहे हैं? अपनी शक्ति को बढ़ा क्यों नहीं पा रहे हैं? अपनी अभिव्यक्ति को बढ़ा क्यों नहीं पा रहे हैं? आप तो इंसान है ना, आप में सोचने की एक अलग सामर्थ्य है। आप क्यों अपने आप को जकड़े हुए हैं? तोड़ दीजिए इस जकड़न को, इस जंजीर को, और बाहर निकल आइए इस चिड़ियाघर रूपी माहौल से, और बन जाइए रेगिस्तान के वो ऊंट जो रेगिस्तान में होना चाहिए। आप परफेक्ट हैं, जिस चीज़ में परफेक्ट हैं, जो चीज़ जानते हैं उसी को ही अपना औजार बनाइए, उसी को ही अपना हथियार बनाइए। आप अनोखी चीज़ करने मत जाइए कि मैं ये चीज़ अनोखी करूँगा। आप एक बार उस पर परफेक्ट हो जाइए, उसके बाद फिर अनोखी चीज़ आपके लिए आसान होने लगेगी। सब्जी बेचिए, अरे रिलायंस वाला भी तो बेच रहा है ना, अंबानी। आप जूते बनाइए, बाटा भी तो जूते बेच रहा है ना, है? आप डिलीवरी कीजिए, जोमैटो भी कर रहा है ना। जब ये लोग सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों अपने आप को जकड़े हुए हैं? अपने सपनों से प्यार कीजिए, जो जानते हैं उससे प्यार कीजिए,
कोई भी काम इतना छोटा नहीं होता कि आपको करने में शर्म आए, और जहां आपने शर्म किए आपकी सफलता आपसे मुंह तोड़ के चली जाएगी, मुंह मोड़ के चली जाएगी। अगर आप दातुन भी बेच रहे हैं तो खुशी से कहिए कि मैं टिम्बर मर्चेंट हूं। आप अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करें। आप जैसा एक्टिंग करेंगे आप वैसा बन जाएंगे। आप अपने काम को इज्जत देंगे तो काम भी आपको इज्जत देगा। नहीं मैं कैसे करूंगा, मैं तो छोटा हूं बड़ा हूं, ये मत सोचिए, कूद पड़िए। जो अपना सामर्थ्य बनता है उस पे हाथ आजमाइए और इस अंधकार से बाहर निकल आइए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये प्रसंग? आप कैमल हैं तो रेगिस्तान में रहिए, ना कि इस जू में। इस जू में, इस चिड़ियाघर में रह के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको निकलना होगा। पसंद आया हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, और आगे भी आपसे ऐसी ही उम्मीदें हैं। और अंत में वही कहूँगा जो मैं हर बार कहता हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वो मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।